मिस्र के अंदर ये दस्तूर था कि कोई भी बादशाह बनता था तो 1 साल तक उसकी बादशाहत चलती थी। 1 साल तक बादशाहत चलती थी। उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि उस बादशाह को एक जजीरे में छोड़ दिया करते थे, एक भयानक जगह में छोड़ दिया करते थे जब बहुत भयानक भयानक जानवर रहा करते थे और बहुत भयानक जंगल था वो। जैसे ही उसके अंदर वो फेंका जाता था बादशाह, तो वहाँ के दरिंदे जानवर उसको ऐसा खा लेते थे, उसकी हड्डियों को, उसके गोश्त को ऐसा खा लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पर किसी को फेंका गया है या नहीं फेंका गया। और उनका दस्तूर ये था कि जब 1 साल गुजर जाती तो फिर वो बादशाह तलाश करने के लिए दरिया के किनारे जाते। दरिया के किनारे जो भी कश्ती पहले आया करती थी, जो भी इंसान पहले आया करता था, उसी को वो अपना बादशाह तस्लीम कर लिया करते थे और 1 साल उसी बादशाह की रियाया बन के रहते। और 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो कह दिया करते थे पहले ही कि 1 साल तक आप बादशाह रहोगे और 1 साल के बाद आपको उसी भयानक जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो वो कहता था ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जो बादशाह बनता था उसे 1 साल हुकूमत करने का मौका मिलता था और वो 1 साल जब हुकूमत करता तो भूल जाता था कि आखिर में मुझे जाना उस भयानक जंगल में है, हमें शिकार उन भयानक जानवरों का होना है, ये भूल जाया करता था। और एंड टाइम पर जब 1 साल गुजरा करता था तो उसे याद आता था तो बहुत पछताया करता था। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि दरिया के किनारे ये सारे लोग पहुंच गए। पिछले बादशाह को इन्होंने भयानक जंगल में फेंका, जानवरों ने उसको खाया। ये लोग वहां से आए, दरिया के किनारे पहुंच गए। क्या करने के लिए? बादशाह तलाश करने के लिए कि जो भी पहली कश्ती आएगी और जो भी इंसान पहला होगा वही हमारा बादशाह होगा। ठीक है, दरिया के किनारे खड़े हो गए। एक कश्ती आई तो अब की आम इंसानों की तरह कोई इंसान नहीं आया था। यह इंसान बड़ा ख़ास था और बहुत ही तजुर्बेकार और बहुत ही नेक, निहायत अच्छा आदमी था। तो ये आया, इसने देखा लोगों को खड़े हुए, लोग इसके पास आए, बोले चलो आप हमारे बादशाह हैं। तो उसने कहा यार कैसे लोग हो, हम एक आम इंसान हैं और हमें अपना बादशाह तस्लीम कर रहे हो, ये तो कोई बात नहीं हुई। कहा नहीं, हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि दरिया के किनारे हम लोग आ जाते हैं, पहली कश्ती पर जो भी पहला इंसान आता है उसको हम लोग अपना बादशाह तस्लीम कर लिया करते हैं। तो आप हमारे बादशाह बन जाइए, लेकिन बादशाह बनने के कुछ रूल हैं। रूल ये है कि 1 साल के बाद आपको उसी जंगल में फेंक दिया जाएगा जहां और बादशाहों को फेंका गया है। और उस जंगल में बहुत भयानक भयानक जानवर हैं जो फौरन ही इंसान को खा जाते हैं। उसने कहा तो फिर मैं क्यों बादशाह बनूंगा, मैं कोई पागल इंसान दिख रहा हूँ आप लोगों को? उन्होंने कहा नहीं, आपको बनना तो पड़ेगा, ये हमारे यहाँ का रूल है और आपको बनाया जाएगा। अगर आप इनकार करेंगे तब भी आपको बनाया जाएगा ज़बरदस्ती, लेकिन अगर आप इज्जत से राज़ी होकर के अगर आप बनेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम लोग ज़बरदस्ती आपको बनाएंगे। उसने कहा ठीक है, मेरा भी एक रूल है, आखिर में आप मुझे फेंकोगे लेकिन मैं जो बादशाह बन जाऊं, बादशाह जब बना दिया जाए मुझे, फिर मैं जो कहूँगा रियाया को वो करना पड़ेगा। तो सारे लोगों ने बात तस्लीम कर ली, ठीक है आप जब बादशाही होगे तो आपकी हर बात मानी जाएगी। तो वो इंसान, उसने कहा ठीक है मुझे ले चलो महल और मुझे बादशाह बना दो। वो इंसान आया महल में और बादशाह बना दिया गया, बादशाह बन गया। अब वो खाली नहीं बैठा, अब उससे ये फिक्र थी कि आखिर में मुझे उसी जंगल में डाला जाएगा। आज यही समझाने के लिए मैं बैठा हूँ। उसे ये फिक्र थी कि आखिर में मुझे उस जंगल में डाला जाएगा जिसमें बहुत भयानक भयानक जानवर हैं, कि जैसे ही इंसान वहाँ पहुँचता है वो फ़ौरन उस पर टूट पड़ते हैं और उसको खा जाया करते हैं, उसकी हड्डियाँ तक खा जाते हैं। वो इंसान उस आखिरत की फिक्र में लगा रहा कि 1 साल के बाद हमें उसी जंगल में जाना है, तो क्यों ना अब हम उसकी तैयारी कर लें, क्योंकि अभी हम बादशाह हैं, अभी हमारे पास टाइम है। और जब 1 साल पूरा हो जाएगा, बादशाह के मनसब से हमें हटा दिया जाएगा, फिर हमारे पास कोई टाइम नहीं बचेगा। उसने क्या किया, उसने सिपाहियों को बुलाया, सिपाहियों को बुला करके और उसी जंगल में भेजा। कहा वहाँ जितने भी दरख्त हैं सबको काट दिया जाए और जितने भी जानवर हैं सबको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। सिपाहियों ने कहा ठीक है हुजूर, हम लोग जा रहे हैं। वो जंगल में गए, सारे दरख्तों को काट दिया, जितने जानवर थे सबको कत्ल कर दिया, मार दिया गया। अब जंगल बिल्कुल साफ हो गया, लेकिन वहाँ पर अभी कोई हरियाली नहीं, बिल्कुल भयानक जगह अभी भी बनी हुई थी। अब उसने और सिपाहियों को बुलाया और कहा जाओ जितनी भी वहाँ पर वो झाड़ियाँ हैं, वो पेड़ हैं, जो भी बचे हुए हैं, घास फूस है, सबको साफ कर दिया जाए, सबको बेहतरीन करके बना दिया जाए, हरियाली लगा दी जाए, हरी भरी घास वहाँ पर डाल दी जाए और बेहतर तरीके से उसको बना दिया जाए। वो सिपाही गए वहाँ पर, उन्होंने जितनी झाड़ियाँ थी, कांटे वगैरह पड़े थे, सबको साफ करके हरी भरी घास लगा दी, फूलों के गमले रख दिए, फूल लगा दिए, बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पार्क बना दिया। अब बादशाह ने और सिपाहियों को बुलाया और कहा जाओ मिस्त्रियों को ढूंढो और वहाँ पर ले जाओ, वहाँ पर एक शानदार महल बनाओ। सिपाही गए, मिस्त्रियों को ढूंढा गया तो वहाँ पर एक बहुत शानदार महल बनाया गया। अभी 1 साल नहीं गुजरा था, लेकिन ये जो बंदा अब की आया था
इसने अपनी पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली कि यार हमें इस जगह नहीं रहना है, हमें जाना कहाँ है, हमें वहाँ जाना है, हमारा ठिकाना यहाँ नहीं है, हम सिर्फ 1 साल के लिए यहाँ पर आए हैं। 1 साल के बाद हमें उसी झाड़ी, उसी जंगल, उसी भयानक जगह में डाल दिया जाएगा जहाँ वो दरिंदे हैं, वो जानवर हैं। अभी इसकी बादशाहत थी, 1 साल होने से पहले इसने उसी जगह को बिल्कुल साफ करवा दिया, उस जंगल को कटवा दिया, उसके भयानक भयानक जानवरों को मरवा दिया और वहाँ पर एक बहुत आलीशान महल तैयार करवा दिया। अब जब 1 साल हुई तो इधर लोगों ने इसको निकाल दिया, लाए हथकड़ी, लाए जंजीरें, लाए और इसके हाथ बांधने लगे। कहा हमारे यहाँ का ये दस्तूर है कि जब भी यहाँ से बादशाह को हटाया जाता है, बादशाह को बादशाहत के मनसब से हटाया जाता है, तो हाथों में जंजीरें पकड़कर उसको जकड़कर उसी जगह पर छोड़ दिया जाया करता है, इसलिए कि वो जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उसने कहा यार तुम हाथों में जंजीरें क्यों डाल रहे हो, हाथों को जकड़ क्यों रहे हो, हम तो जाने के लिए तैयार हैं, चलो हम तो खुशी खुशी वहां जाने के लिए तैयार हैं। अब ये खुशी खुशी उसी महल में दाखिल हो गया और आराम से वहां रहने लगा। अब वहां कोई ना दरिंदा था, ना जानवर था, ना भयानक जंगल था, किसी चीज का खौफ नहीं था। बस यही बात समझ लीजिए, यही बात समझाना चाहता हूं कि इंसान जब दुनिया में आया, इस इंसान को क्या फिक्र थी कि इसको 1 साल के बाद उसी जंगल में डाल दिया जाएगा जहां जानवर खा जाएंगे। इसको ये फिक्र थी और इसी फिक्र में रहा ये कि यहाँ नहीं रहना है, हमें रहना वहां है। अभी आप देख लो, जो बाहर काम करने के लिए जाते हैं, दिल्ली, मुंबई या सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, कहीं भी जाएं तो वहां क्या करते हैं, छोटा सा कमरा लेते हैं और रहने लगते हैं। अगर कोई उनसे पूछे कि भाई साहब आप इतने छोटे से कमरे में यहाँ कैसे रहते हो, आप एक बड़ा घर ले लो, उसमें आराम से रह लोगे, तो उनका जवाब पता है क्या होता है, भाई हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा घर कहीं और है, हम यहाँ पर इसलिए रहते हैं इस छोटे से कमरे में, अभी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, जब हमारा काम यहाँ से पूरा हो जाएगा तो हम फिर अपने घर को वापस चले जाएंगे। यही बात समझ लीजिए कि इंसान जब दुनिया में आया है तो क्या करने के लिए आया है, अल्लाह की इबादत करने के लिए आया है। अल्लाह ने भेजा किस लिए, अपनी इबादत के लिए। और ये जो घर है ना यहाँ पर, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। हमारी जो जिंदगी है ये हमेशा रहने वाली नहीं है, हम हमेशा नहीं रहेंगे। इस दुनिया में एक इम्तिहान हो रहा है, एक इम्तिहान देने के लिए हम लोग आए हैं। अब कौन इम्तिहान में पास होता है, कौन फेल होता है, ये उस पर छोड़ दो। दुनिया में नहीं रहना हमको, उसको मालूम था कि उसको उस महल में नहीं रहना। 1 साल के बाद उसी झाड़ी, उसी जंगल में उसको जाना है, तो उसने अपना महल तैयार कर लिया। हम लोगों को भी चाहिए कि अल्लाह ने हमें जब दुनिया में भेजा है तो हमारी जिंदगी हमेशा नहीं रहने वाली, हमारा ये दुनिया वाला घर हमेशा रहने वाला नहीं है। तो यहाँ की फिक्र छोड़ करके आखिरत की फिक्र करो, जहां हमें हमेशा रहना है वहां की फिक्र करनी चाहिए। अगर कोई कहता है भाई तेरा घर अच्छा नहीं है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यहाँ हमेशा नहीं रहना है, हमें यहाँ से जाना है। जैसे कि मुसाफिर जहाँ पर जाता है तो कुछ दिनों के लिए रुकता है, कुछ दिनों के लिए ठहरता है। काम करने वाले बाहर जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए वहाँ ठहरते हैं, छोटे से घर में, छोटे से कमरे में रहते हैं, इसलिए कि उनको पता होता है कि हमें वापस घर जाना है। तो यार हम लोग दुनिया में आए किस लिए हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। हमारा यहाँ इम्तिहान चल रहा है, कौन नेक अमल कर रहा है, कौन बुराई कर रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, कि फरिश्ते सब नोट करते हैं, फरिश्ते सब लिखते हैं। हाँ, और अल्लाह पाक को नींद नहीं आती, अल्लाह पाक को औंग नहीं आती। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उसे ना नींद आती है ना औंग आती है। निज़ाम अल्लाह चला रहा है। ज़मीन पर भी अल्लाह की हुकूमत है, आसमानों पर भी अल्लाह की हुकूमत है, चरिंद परिंद पर भी अल्लाह की हुकूमत है, शजरो हजर पर भी अल्लाह की हुकूमत है।